हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा के बराबर होती है। इसे जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड और किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में व्यक्त किया जाता है। यदि पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को dQ ऊष्मा देने पर उसके ताप में dt ताप की वृद्धि होती है, तो उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा C बराबर dQ/dt से दी जाएगी। जब किसी ठोस को ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान की जाती है, तो ठोसों की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि निम्नलिखित 2 कारणों से होती है। पहला कारण है परमाणुओं की अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर की कंपनिक गति तेज होने के कारण आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। दूसरा है ठोस पदार्थ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा अवस्था पर उत्तेजित होने के कारण आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। इस प्रकार ठोस की कुल आंतरिक ऊर्जा में चालक आंतरिक ऊर्जा जो आती है परमाणुओं के अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर की कंपनिक गति होने के कारण, तथा इलेक्ट्रॉनिक आंतरिक ऊर्जा जो आती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंचने के कारण, उन दोनों का योगदान होता है। अर्थात कुल आंतरिक ऊर्जा बराबर चालक आंतरिक ऊर्जा U लैटिस प्लस इलेक्ट्रॉनिक आंतरिक ऊर्जा। इसे व्यक्त करेंगे CV बराबर dQ/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन 0 हो जाएगा। PdV वर्क डन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर dV 0, W बराबर P इंटू dV, dV 0 तो P इंटू 0 बराबर 0, वर्क डन 0। इन दैट केस CV इक्वल टू dQ/dt will be equal to du/dt and U will be U lattice plus U electronic from above equation। अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसे du lattice अपॉन dt du इलेक्ट्रॉनिक अपॉन dt ये हो जाएगी C लैटिस और C इलेक्ट्रॉनिक। इस प्रकार किसी ठोस की विशिष्ट ऊष्मा में लैटिस विशिष्ट ऊष्मा तथा इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट ऊष्मा का योगदान होता है। अधिकतर ठोसों में कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट ऊष्मा नगण्य होती है, अतः ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा में चालक विशिष्ट ऊष्मा का योगदान ही माना जाता है। ये था अभी तक ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा पर ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या होगा विशिष्ट ऊष्मा पर, ये हम पॉइंट वाइज इसमें एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट है कमरे के ताप पर प्राय सभी ठोसों की स्पेसिफिक हीट वैल्यू विशिष्ट ऊष्मा एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मान 3R होता है। R यहाँ गैस कांस्टेंट है। दूसरा पॉइंट है निम्न तापों पर CV का मान ताप घटने पर घटता है, मतलब लोअर टेम्परेचर पर जो है वो CV का मान घटेगा और टेम्परेचर बढ़ाने पर CV का मान बढ़ेगा। परम शून्य ताप T बराबर 0 केल्विन पर सभी ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा शून्य होती है। चौथा पॉइंट वह ताप जिस पर CV का मान नियत रहता है, मतलब 3R रहता है, भिन्न भिन्न ठोसों के लिए ये वैल्यू भिन्न भिन्न होती है। पांचवा पॉइंट परम शून्य ताप के पास कुचालक ठोसों की परमाणुविक विशिष्ट ऊष्मा ठोस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि धातु की विशिष्ट ऊष्मा परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब CV की वैल्यू अलग अलग है। कुचालकों के लिए निम्न ताप पर CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T³ है और धातुओं के लिए ये CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। उपयुक्त एक्सपेरिमेंटल तथ्यों से प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या हेतु निम्नलिखित विभिन्न
सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। पहला सिद्धांत है चिरसम्मत ड्यूलॉग पेटिट का सिद्धांत। दूसरा नियम है आइंस्टाइन का क्वांटम सिद्धांत। तीसरा नियम है डिबाई का सिद्धांत। ये फिगर बनाया गया है ताप वर्सेस विशिष्ट ऊष्मा का। ये इस दिशा में ताप बढ़ रहा है, इस दिशा में विशिष्ट ऊष्मा बढ़ रही है। तो यहाँ पर इसका R मान है 2R है और 3R है। और रूम टेम्परेचर पर सभी ये अलग अलग ग्राफ हैं। ये सिल्वर है Ag, ये Al है हीरा है। तो जीरो टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट सभी की जीरो है, यहाँ पर क्लियर है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे विशिष्ट ऊष्मा बढ़ती रहती है। तीनों के ग्राफ अलग अलग हैं। पहले ही हमने बताया विशिष्ट ऊष्मा का मान अलग अलग हर ताप पर अलग अलग मटेरियल के लिए अलग, सेम ताप पर अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये रूम टेम्परेचर के अराउंड मान सकते हैं 300 केल्विन पर विशिष्ट ऊष्मा का ताप 3R है। आगे का टॉपिक ड्यूलॉग और ड्यूलॉग पेटिट लॉ, आइंस्टाइन डिबाई सिद्धांत नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।